एक महिला अपने गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर शहर जाती है। शहर जाने के बाद बुक सेलर के पास जाने के बाद अपने बेटी के लिए और बेटे के लिए किताबें खरीद लेती है। किताब खरीद के जब वापस आ रही थी, टेम्पो में बैठी हुई थी। उसी टेम्पो में एक लड़का बैठा हुआ था। लड़के की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है और उस महिला की उम्र जो होती है लगभग 26 साल के आसपास होती है। उस महिला को वो लड़का लगातार एक टकटकी लगाए देख रहा था। उस महिला ने इधर उधर अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन लड़का था कि बार बार देख रहा था। उस महिला ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं देख रहा हूँ। किसके लिए किताबें लेके आई हो? तो महिला कहती है मेरी एक बेटी है, बेटा है, मैं उसके लिए लेके आई हूँ। क्या बात है? जब इस तरह की बात आती है तो दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़के ने अपनी दिल की बात सामने रख दी। उस महिला को इस बात से कोई ऐतराज नहीं हुआ, उसे बड़ी बातें भी अच्छी लग रही थी। देखते ही देखते एक दूसरे का नंबर भी आदान प्रदान कर लेते हैं और जब नंबरों का आदान प्रदान होता है तो दोनों जब दूर चले गए थे तब बहुत सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। उस लड़के ने इस शादीशुदा महिला से शादी करने की बातचीत की। महिला को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उसने कहा कि मुझे बिल्कुल भी कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम्हारे 2 बेटे हैं या पति है, तुम उनके साथ भी रह लेना, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यही बात उस महिला ने अपने पति को बताई। पति को शुरुआत में बहुत आश्चर्य हो रहा था, उसने काफ़ी विरोध किया, काफ़ी ऐतराज़ किया, लेकिन जब पत्नी ने उसे कन्विंस किया तो पति भी तैयार हो जाता है। हालत ये पैदा होती है कि पति हो, प्रेमी हो या फिर पत्नी, तीनों मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद एक बार फिर से उस महिला की शादी की औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। और जैसे ही शादी की औपचारिकताएं पूरी होती हैं तो यहाँ पर पत्नी हो, पति हो या फिर वो प्रेमी हो, बड़े आराम से रह रहे थे। दोनों बच्चों के साथ रह रहे थे और घर में जो और सदस्य होते हैं उनके साथ भी ठीक ठाक रह रहे थे। खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, किसी को कोई ऐतराज नहीं था। जब बिस्तर पर पति को जाना होता तो पति जाता था, प्रेमी को जाना होता तो प्रेमी जाता था, लेकिन कोई ऐतराज करने वाला था ही नहीं। लेकिन एक दिन घर के अंदर पुलिस आ जाती है और जैसे ही घर में पुलिस आती है तो ये खबर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ तैरने लगती है। जिसने भी ये खबर सुनी, हर किसी को एकदम आश्चर्य हो रहा था। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये संभव थे, अभी तक की हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा रहा होगा कि घर में पति भी रह रहा है और प्रेमी भी रह रहा है। बस यहीं से जब लोगों को पता चलता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या है ये पूरी कहानी? क्या इनकी ज़िंदगी में अशांति पैदा होती है? आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर में। एक थाना लगता है महमूदाबाद और महमूदाबाद से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है फुलवारीपुर। फुलवारीपुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम अंजू होता है। अंजू ने 21 अगस्त 2026 की शाम करीब 5 बजे के आसपास 112 नंबर पर जब फ़ोन किया है तो वो फ़ोन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाकर लगता है। पूछा जाता है कि पुलिस कंट्रोल रूम आपकी क्या मदद कर सकता है। इस महिला ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, जितनी जल्दी हो सके आप पुलिस को भेज दीजिए। कुछ लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, घर से निकालने की लगातार चेतावनी दे रहे हैं, घर से निकाल दिया गया है। जब इस तरह की उसने इमरजेंसी हेल्प मांगी पुलिस से तो 112 नंबर की टीम गाँव पहुँच जाती है। गाँव आने के बाद पूछा जाता है क्या बात है, किसको क्या दिक्कत है, कौन किसको घर से निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी अंजू सामने आती है। अंजू सामने आने के बाद पूरी कहानी बताने की कोशिश कर रही थी। वो बताती है कि किस तरह से उसकी जो दोनों ननद हैं, ननद के जो हस्बैंड हैं, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन क्यों निकल जाओ? जब ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपना माथा पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि किस तरह की बातें कर रही हो। उसी घर के अंदर उसका पति भी रहता है, उसी घर के अंदर उसका प्रेमी भी रहता है। प्रेमी और पति एक साथ रहते हैं। ये बात उस महिला की ननद जो होती हैं उनको भी बुरी लगती है, गांव के कुछ लोगों को भी बात बुरी लगती है, लेकिन पत्नी को ये बात खराब नहीं लगती, उसके पति को ये बात खराब नहीं लगती कि प्रेमी भी साथ रहता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ये मसला थोड़ा सा अलग सा है, एक काम करिए आप थाने पहुंचिए और थाने आने के बाद वहीं पर आपसे बातचीत की जाएगी। पुलिस वाले थाने लेके पहुंच जाते हैं। जब थाने लेके पहुंचते हैं जो थानेदार होते हैं इस बीच में वो बिजी होते हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और यहीं पर एक पत्रकार होते हैं जिनका नाम होता है अर्पित शुक्ला। अर्पित शुक्ला की जब इस महिला पर और उसके 2 पतियों पर नजर पड़ जाती है, वो खुद हैरानी में पड़ जाता है। वो कहानी जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। इस महिला के पास पहुंचते हैं तो एक बगल में पति खड़ा हुआ है, दूसरे बगल में दूसरा पति खड़ा हुआ है। उसे पति कहें या प्रेमी कहें, क्या कहें? तभी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। महिला से पूछा जाता है कि तुम दोनों पहली बार कैसे मिले थे? उसने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए नया विद्यालय का कोर्स खरीदने के लिए गई थी, यानी कि नए क्लास में जो कक्षा में आते हैं उसका कोर्स खरीदने के लिए गई थी। जब वापस आ रही थी तो उसी टेम्पो के अंदर नितिन शर्मा भी बैठे हुए थे। नितिन शर्मा से पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात के सिलसिले में ही एक दूसरे से नंबरों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है तो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। इतना पसंद करने लगते हैं कि इस महिला ने अपने पति, जिसका नाम होता है शुभम,
वर्मा, शुभम वर्मा, जो कि फुलवारीपुर गांव का रहने वाला होता है, जो अपने गांव से 5-6 किलोमीटर दूर शहर के अंदर एक दुकान पर नौकरी करता है, काम करता है। उसको ये बताती है कि मुझे एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? जैसे ही पति ने ये बात सुनी, पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पति ने अपनी जीवन लीला को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए कोशिश की, लेकिन महिला जो होती है वो ज़िद पर अड़ जाती है कि मुझे इससे प्यार हो गया है, तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की। पति को जब ये बात पता चली तो बात बहुत ज़्यादा परेशान तो था ही। उसने अपने पिता से पूछी। पिता उसका जो होता है बहुत ही सीधा-साधा है। वो अपने बाप का इकलौता बेटा होता है। माँ जो होती है वो इस दुनिया में है नहीं। घर में सिर्फ पिताजी रहते हैं, पत्नी रहती है, 2 बच्चे रहते हैं और वो खुद रहता है। जब उसके पिताजी से बातचीत होती है तो पिता कहता है कि बेटा, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर तुम रहना चाहते हो तो रह सकते हो। पिता इतना सीधा था, उसको ये पता ही नहीं था कि क्या गलत है, क्या सही है। इसके बाद उस लड़के ने, जिसका नाम शुभम वर्मा होता है, शुभम वर्मा ने अपनी सास से बातचीत की। अपनी सास से कहा कि बेटी को समझाओ, तुम्हारी बेटी किस तरह का काम कर रही है। जब बात सास को बताई जाती है तो सास ने अपनी बेटी को समझाने की जब कोशिश की, उन्होंने कहा बेटा, घर से भाग कर मत जाना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि हमारे समाज में बदनामी हो जाए। अगर तुम रहना चाहते हो तो रह सकते हो, इसमें क्या बात है। आजकल तो सब कुछ रह रहे हैं, फिल्मों में कितना कुछ सब कुछ दिखाया जाता है, क्या दिक्कत है, क्या ऐतराज है। अब सास की तरफ से जब हरी झंडी मिल जाती है तो ये पति नहीं समझ पा रहा था। फिर सीधा 21 मार्च 2026 को वो अपनी पत्नी को लेकर, साथ ही पत्नी का जो प्रेमी होता है उसको लेकर नज़दीकी मंदिर जाता है और मंदिर जाने के बाद शादी की जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी करवा देता है। और जैसे ही शादी की औपचारिकताएं होती हैं, इसी बीच में उस महिला ने ये भी बताया कि जो नितिन शर्मा है, जो उसका प्रेमी है, वो राजस्थान में रहकर सीएनसी की मशीन चलाता है। कई कई महीने के लिए अपने घर से बाहर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के लिए घर आता है, या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए घर आता है। बस ये 3-4 दिन ही तो कई कई महीने में लेगा, या फिर 2 दिन लेगा या 3 दिन लेगा, इससे ज़्यादा समय लेगा ही नहीं। पति को ये बात पसंद आ जाती है कि ये, यानी कि पति के पास ज़्यादा समय होगा और जो प्रेमी होगा उसको सिर्फ 2 या 3 दिन का ही समय मिलेगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐसा ही होने लगता है। जैसी शादी हो जाती है उसके बाद दोनों पति पत्नी जो बनते हैं, जो सुहागरात मनाना होता है, जो भी कुछ करना होता है पति पत्नी के बीच में जो होता है वो कर दिया जाता है, कोई ऐतराज़ नहीं होता। पति को भी ये बात पता होती है, जो उसका पति का पिता होता है उसको भी ये बात पता होती है, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता। गांव मोहल्ले बस्ती के लोगों को भी इस बात का कोई पता नहीं था कि आखिरकार ये लड़का कौन है, क्यों आता है, क्या बात है। सभी ने तरह तरह के अंदाज़ा लगाए होंगे, लेकिन उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस घर के अंदर ये सब कुछ भी चल रहा है। देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत जाता है। वो बीच बीच में आता था, मिलता था, बातचीत करता था। बेटा और बेटी जो होते हैं वो उनके दिल में इस कदर अपना घर बना लेता है, जगह बना लेता है कि वो प्यार से उसको चाचू कह के बुलाने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। जब ये फ़ोन किया जाता है 112 नंबर पर पुलिस को, तब 1 सप्ताह पहले ही वो घर पर रहने के लिए आता है, घर पर रह रहा है। पति जब रात को आता है काम करने के बाद, तो वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन दिन में वो रहती है अपने प्रेमी के साथ। और कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन रक्षाबंधन से पहले ही जब उस लड़के की, यानी कि शुभम वर्मा की 2 बहनें घर आ जाती हैं अपने पतियों को लेकर, क्योंकि किसी ने उनको खबर दे दी थी कि तुम्हारी जो भाभी है और तुम्हारे भैया के साथ एक और नया लड़का रह रहा है। कितनी अजीब बात है, कितनी बुरी बात है। बहनों को इस बात पर बहुत ऐतराज़ होता है। बहनों ने आके सबसे पहले तो अपने पिता को कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद उनको बताया कि जो हो रहा है बहुत गलत है, आप क्या बात, ये क्या क्या काम करा रहे हैं। जैसे ऐतराज़ होता है तुरंत ही उन्हें घर से निकालने की चेतावनी दे दी जाती है। लेकिन जो पति होता है, जिसका नाम शुभम वर्मा होता है, वो साफ साफ कह देता है कि नितिन को हाथ लगाने से पहले, यानी कि प्रेमी को हाथ लगाने से पहले आप मुझसे बातचीत करेंगे। ना तो प्रेमी को कुछ कहेंगे, ना ही मेरी पत्नी को कुछ कहेंगे। जब गांव वालों ने ये बात सुनी, बात बढ़ने लगती है, तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद बात यहाँ तक पहुँच जाती है। अब पुलिस वहाँ तक पहुँचा ही जाता है, लेकिन जो प्रेमी होता है उसकी माँ भी आ जाती है। जब दरअसल उसका जो गांव है वो गांव लगता है उनेरा। उनेरा और फुलवारीपुर जो गांव है, ये गांव आमने सामने होते हैं। मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर का ही फासला होगा। बीच में रेल की पटरियां हैं और करीब 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर, और बीच में रेल की पटरियां होती हैं। ये दोनों नहीं जानते थे शुरुआत में, जब पहली मुलाकात होती है, कि दोनों एक दूसरे के गाँव के बिल्कुल इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि वो जो लड़का है वो अक्सर राजस्थान में रहता है। उसने उस महिला को, ऐसा दावा किया जाता है कि पहली बार ही देखा था। जैसे ही उनेरा में उस लड़के, यानी कि नितिन शर्मा की माँ को ये बात पता चलती है, क्योंकि उसके लड़के के पिता भी नहीं है, ऐसा दावा किया जाता है, एक छोटा भाई है। तो माँ रोती हुई, बिलखती हुई सीधा थाने पहुंच जाती है। थाने पहुंचने के बाद अपने ही बेटे के सामने हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पैरों में गिर जाती है। कहती है बेटा, जो तू कर रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है, एक काम कर, घर चल वापिस।
माँ ने अपने बेटे को समझाने की तमाम कोशिश की, लेकिन बेटे ने साफ साफ इनकार कर दिया, मुझे इस महिला के साथ ही रहना है, यानी कि इसके अलावा और किसी के साथ रहना ही नहीं है। जब ये बात पुलिस वाले भी देखते हैं, पत्रकार देखते हैं, आसपास के लोग देखते हैं, तो यकीन नहीं हो रहा था। और इसी बीच में फुलवारीपुर के कई लोग ऐसे होते, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, उस महिला को भी लेकर, उसके पति को भी लेकर, और जो प्रेमी होता है उसको भी लेकर। और जैसे उन्होंने यहाँ पर कुछ हाथापाई करने की कोशिश की, पुलिस बीच में आ जाती है। जब पुलिस बीच में आती है, पुलिस कहती है कि कोई भी यहाँ झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, और एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। जब अजीब सिचुएशन हो जाती है, महिला एक डिमांड करती है कि मेरी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत का सामान है, वो लाकर दे दीजिए। अगर ये मेरे प्रेमी को घर के अंदर एंट्री नहीं देंगे तो हम उस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पति ने कहा जहां मेरी पत्नी रहेगी मैं वहां जाऊंगा। घर से जो जरूरत का सामान था वो आ जाता है। अब यह पति, प्रेमी, दोनों बच्चे ई रिक्शे में बैठते हैं। ई रिक्शे में बैठने के बाद निकल जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, किसी को इस बात का पता नहीं है। उधर जो उस लड़के का पिता होता है, गांव में बिल्कुल अकेला है। उसकी रोटी के लिए दिक्कत, रहन सहन के लिए दिक्कत, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधा बताया जाता है वो व्यक्ति। 5 बीघा उसका ज़मीन होती है। अब इस इलाके में ये खबर चर्चाओं का विषय बन जाती है। संभवतः उस इलाके ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ तक भी शायद खबर सुन रहे होंगे, वहाँ की हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी घर के अंदर पति भी रहता है और प्रेमी भी साथ रहता है, और दोनों जब उस महिला से मिलना चाहें, उसके साथ कुछ भी करना चाहें, इन दोनों को कोई ऐतराज़ नहीं होता। अजीब सी कहानी है, अजीब सी सिचुएशन है। उस इलाके के लोगों ने जब ये घटना के बारे में सुना तो बहुत ज़्यादा ऐतराज़ होता है। कहता है कि यहाँ सब ये नहीं चलेगा, ये हमारी संस्कृति को गंदा करने की कहानी है। इस कहानी में अगर कभी ऐसा दम भरने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उधर जो थानेदार होते हैं वो साफ साफ कहते हैं अगर किसी ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महिला किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ नहीं रहना चाहती है, वो उसकी स्वेच्छा है, क्योंकि वो बालिग है, वो अपना फैसला खुद ले सकती है। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। वाकई हमने भी बहुत सारी कहानियां किससे सुनाए हैं, लेकिन इस तरह की कहानी अभी तक हमारे सामने भी नहीं आई है। एक अजीब सी कहानी है। पत्रकार ने उस महिला से एक सवाल भी पूछा था कि भविष्य में अगर तुम्हें कोई तीसरा लड़का पसंद आ गया तो क्या करोगी। वो कहती है मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे कोई और लड़का पसंद नहीं आएगा। पता नहीं, कई महिला की बात है, उसके मन की बात है, उसको पता नहीं क्या पसंद आ जाए, क्या पसंद ना आ जाए।